Bismillahirrahmanirrahim, dear students. Assalamu alaikum. Continuing with our discussions on ethers. This is the last lecture. We'll be discussing the rest of the chemical properties of ethers. So, second category reaction is reaction with PCl5. When ethers are heated with PCl5, they undergo cleavage of CO bond to form alkyl chlorides as shown under. जब ईथर्स की रिएक्शन होती है PCl5 के साथ भी वहाँ CO बॉन्ड की क्लीवेज होती है, रिजल्टिंग प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। वहाँ अल्काइल हैलाइड्स मीन्स दोनों बॉन्ड CO बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। CH2 forms a bond with Cl, or CH2 we get twice molecule of alkyl halides plus PuCl3, that's phosphorus chloride मिल जाता है। यहाँ प्रोडक्ट क्या फाइनली 2 molecules of alkyl halides बन जाते हैं plus PuCl3। नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड्स, दैट्स RCOCl। ये बेसिकली डेरिवेटिव्स होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, जहाँ पे OH ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक हैज बीन रिप्लेस्ड बाय Cl. They are derivatives of these acids and they are known as acid chlorides or acyl chlorides. ईथर्स जब रिएक्ट करते हैं एसिड क्लोराइड्स के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, दे प्रोड्यूस अल्काइल हैलाइड्स एंड एस्टर्स। तो इन ए वे ये एक एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है, जहाँ ईथर्स की जब रिएक्शन होती है एसिड क्लोराइड्स के साथ में वहाँ प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। एक तो अल्काइल हैलाइड्स मींस RCl, तो ये CCl बॉन्ड ब्रेक होता है, OR बॉन्ड ब्रेक होता है, O और R यहाँ इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, वी गेट अल्काइल हैलाइड्स प्लस RCO, दैट्स एस्टर्स। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, अल्काइल हैलाइड्स भी और एस्टर्स भी। इन अ वे इट्स ऑल्सो एन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन उसमें कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये दिए है तो वी गेट अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स। थर्ड कैटेगरी बी इज रिएक्शंस ऑफ अल्काइल ग्रुप। अभी जो थी वो थी रिएक्शंस जो इन्वॉल्व करती हैं क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। तो यहाँ पे क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड नहीं है, यहाँ रिएक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप जो ईथर के 2 R होती हैं उन पे रिएक्शन होती है, बीच वाला OC बॉन्ड डिस्टर्ब नहीं होता। यहाँ फर्स्ट है एक्शन ऑफ एयर एंड लाइट, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ peroxides। जो when exposed to air and light for a long time, ethers are oxidized to peroxides। इस रिएक्शन को बोलते हैं ऑटो ऑक्सीडेशन भी, मीन्स हमें यहाँ कोई इंड्यूस नहीं करना पड़ता है। जब फ्रेशली प्रिपेयर्ड एक ईथर तैयार होगा और उस ईथर को ऐसे ओपन में रखा जाए तो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट और एयर में चूँकि ऑक्सीजन होता है तो ईथर्स की खुद ही होती है ऑक्सीडेशन, दैट्स नोन एज ऑटो ऑक्सीडेशन टू फॉर्म पेरोक्साइड्स बनाते हैं। लेकिन वो पेरोक्साइड जो वो अनस्टेबल होते हैं, स्टेबल कंपाउंड्स नहीं होते, दे सून डिकम्पोज एंड एक्सप्लोड ऑन हीटिंग। तो वो हीट अप होकर एक्सप्लोड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल इथॉक्सी इथेन लेंगे, इसकी रिएक्शन करेंगे होगी एयर के ऑक्सीजन के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, व्हाट वी गेट दिस इज 1 इथॉक्सी इथाइल हाइड्रोपेरोक्साइड। तो ये मीन्स यहाँ पेरोक्साइड C और H के बीच में O2 मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस, इट बिकम्स पेरोक्साइड। यहाँ जब भी किसी मॉलिक्यूल में 2 ऐसे O2 इंट्रोड्यूस हों कि वो 2 एटम्स और ग्रुप्स के बीच में O2 पूरा ग्रुप, दे आर नोन एज पेरोक्साइड्स। दिस इज अ पेरोक्साइड। तो इनकी स्टेबिलिटी जो होती है वो कम होती है, दैट्स व्हाई दे एक्सप्लोड अपॉन फॉर्मेशन। ये जो रिएक्शन होती है ऑटो ऑक्सीडेशन ईथर्स की होती है, ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है, मीन्स इट फॉलोज द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म and oxidation occurs at the carbon atom next to the ethereal oxygen to form hydroxyperoxide। ये ethereal oxygen इस ईथर वाले O के साथ जो कार्बन है अल्फा कार्बन, इसी की ऑक्सीडेशन होती है तो ये पेरोक्साइड बना लेता है। दिस विद रिगार्ड ऑटो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ ईथर्स। ये कभी एग्जाम में आती भी कि व्हाट्स ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ ईथर्स, मीन्स सेल्फ ऑक्सीडेशन ऑफ ईथर्स टू फॉर्म पेरोक्साइड्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड एयर, मीन्स ऑक्सीजन ऑफ एयर। नेक्स्ट इसका ग्रुप आता है हेलोजिनेशन रिएक्शंस। अब ईथर्स जब रिएक्ट करते हैं, हेलोजिनेशन होती है ईथर्स की, मीन्स दे रिएक्ट विद क्लोरीन ब्रोमीन टू गिव सबस्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स बना लेते हैं। बट द एक्सटेंट ऑफ सबस्टिट्यूशन, कितना सबस्टिट्यूशन होगा, कितने हेलोजन इंट्रोड्यूस, हेलोजिनेशन होगा, डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शन कंडीशन, मीन्स आप किन कंडीशन में रिएक्शन करें। फॉर एग्जाम्पल अगर डार्क में यही रिएक्शन करेंगे हेलोजिन ईथर्स की, तो वहाँ पे क्या होता है कि Cl2 2 अल्फा पोजिशंस पे 2 ClH रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इथॉक्सी इथेन लेंगे, इसकी डार्क में ये हेलोजिनेशन करेंगे, सबस्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ पे क्या होता है, पहले एक हेलोजन सबस्टिट्यूट होता है तो एक C के साथ एक अल्फा C के साथ Cl आ जाएगा। अगर फर्दर रिएक्शन करेंगे तो इन प्रेजेंस ऑफ वही डार्क रिएक्शन
तो और HCl मॉलिक्यूल बाहर आ जाता है। तो और एक अल्फ़ा पे मीन्स अल्फ़ा अल्फ़ा जो गोया जो दो अल्फ़ा सीज हैं ईथर के फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन के दो साइड से, वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होता है। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस अल्फ़ा अल्फ़ा डाइक्लोरो डाइथाइल ईथर है। तो मीन्स ए कंट्रोल रिएक्शन होती है और सिर्फ अल्फ़ा पोजिशंस पे ही हैलोजनेशन या सब्स्टिट्यूशन होता है। और अगर यही रिएक्शन कहाँ पे करेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट में करेंगे, डार्क में नहीं करेंगे। उससे क्या होता है कि ये जो सारे ये जो सारे कार्बन्स हैं, इन सारे ईथर के सारे कार्बन्स ऑक्सीजन के दोनों साइड में सारे कार्बन्स पे सब्स्टिट्यूशन होता है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिप्लेस होते हैं सारे हाइड्रोजन एटम्स बाय हैलोजन एटम्स। दैट मीन्स कंप्लीट हैलोजनेशन ऑकर्स। फॉर एग्जांपल इथॉक्सी ईथेन है, यहाँ पे 10Cl2 मॉलिक्यूल्स हो गए, तो सारे H जो है ईथर के मॉलिक्यूल में रिप्लेस हो गए क्लोरीन से। तो दिस फॉर्म्स, अब देखो यहाँ पे 10 क्लोरीन एटम्स इंट्रोड्यूस हैलोजन ने रिप्लेस किया 10 हाइड्रोजन एटम्स को, एंड इट फॉर्म्स 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl प्लस। मीन्स कंप्लीट हैलोजनेशन ऑफ ईथर ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो कंप्लीट हैलोजनेशन सब्स्टिट्यूशन होता है। तो थर्ड कैटेगरीज रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, वो ये कुछ ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की किन के एरोमेटिक ईथर्स की में एरोमेटिक ईथर सबस्ट्रेट है, वहाँ पे जब उनका सब्स्टिट्यूशन वो रिंग सब्स्टिट्यूशन होता है। मींस यहाँ रिंग्स पे सब्स्टिट्यूशन होगा, चाहे हैलोजनेशन करेंगे, ब्रोमिनेशन, क्लोरिनेशन, नाइट्रेशन करेंगे, वो सब रिएक्शन होती हैं। एरोमेटिक ईथर्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन बेंजीन रिंग एट द ऑर्थो। लेकिन कहाँ पे ऑर्थो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे ही होता है। आप चूँकि वो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जब ऑलरेडी बेंजीन एक ग्रुप होता है दैट कैन बी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग। ये जो मिथॉक्सी वाले होते हैं ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। मीन्स जो अब नेक्स्ट हैलोजनेशन होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, वो तो ऑर्थो पे ही होगा और या पैरा पे होगा, क्योंकि ग्रुप्स दो किस्म के होते हैं, या तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। ये वाला जो ऑर्थो डायरेक्टिंग है, पैरा डायरेक्टिंग है। तभी फॉर एग्जांपल इसका कॉमन है, दिस इज़ बेसिकली मीथॉक्सी बेंजीन का कॉमन नेम जो एनिसोल बोलते हैं। तो एनिसोल तभी लिखा है, इसकी ब्रोमिनेशन होगी, या तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थोब्रोमो एनिसोल, और या पैरा बनेगा पैराब्रोमो, इसलिए कि मेजर प्रोडक्ट बनता है पैराब्रोमो एनिसोल बन जाता है। तो नेक्स्ट सिमिलर रिएक्शन जो है दैट्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एट द एरोमेटिक रिंग जो है ऑकर्स एट ऑर्थन पर नाइट्रेशन होगी। तो ये दिस नाइट्रेशन ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ इंट्रोड्यूस होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे भी किसका, नाइट्रो ग्रुप का। सो दिस इज ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल एंड पैरा नाइट्रो एनिसोल। तो दिस इज हाउ नाइट्रेशन ऑकर्स एंड ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन मीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, नाइट्रेशन की चाहे हैलोजनेशन की। Another is important class of reactions which these aromatic ethers undergo, that's Friedel-Crafts reaction। इससे पहले भी हमने डिस्कस किया कि Friedel-Crafts रिएक्शन दो किस्म की होती है, Friedel-Crafts अल्काइलेशन और Friedel-Crafts एसाइलेशन, यहाँ दोनों होती हैं। अगर हैलोजनेशन, अगर सब्स्टिट्यूशन हुआ अल्काइल ग्रुप से दैट्स Friedel-Crafts अल्काइलेशन, और अगर हुआ एसाइल से दैट्स एसाइलेशन। वहीं लिखा एनिसोल अंडरगोज Friedel-Crafts रिएक्शन दैट्स अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन एट, वो भी होता है ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे। by reaction with alkyl halides and acyl halides in presence of aluminum trichloride as catalyst are, जिसे हम हैलोजन कैरियर भी बोलते हैं। ये एनिसोल है, अल्काइलेशन होगा क्योंकि अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे। इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 कार्बन डाइसल्फाइड मीडियम में एज अल्काइलेशन वी गेट दिस ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन हो गया अल्काइल का, दिस इज 2-methoxytoluene, और ये पैरा पे आ गया। सो दिस इज 4-methoxytoluene। मीन्स अल्काइलेशन हो गया ऑर्थो पोजिशन पे और पैरा पोजिशन पे। तो एरोमेटिक रिंग पे ये डिस्टर्ब नहीं हुआ क्योंकि एरोमेटिक रिंग पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, चाहे अल्काइलेशन हो, एसाइलेशन हो, नाइट्रेशन हो, हैलोजन हो। अनदर इज एसाइलेशन। अब एसाइलेशन क्या होती है कि जब ये जो अटैकिंग रेजेंट है ये असाइल ग्रुप है, दैट्स RCOCl, जो हमने पहले भी कहा कि ये एसिड क्लोराइड्स जो होते हैं ये डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, यही एसिड क्लोराइड से हमें असाइल ग्रुप मिल जाता है। अब यहाँ बेसिकली CCl बॉन्ड ब्रेक होता है, वहाँ मिल जाता है CH3C डबल बॉन्ड ओ पॉजिटिव, दैट्स एन इलेक्ट्रोफाइल। तो वो इलेक्ट्रोफाइल फिर अटैक करता है ऑर्थो पोजिशन पे और पैरा पोजिशन पे, वहाँ सब्स्टिट्यूशन होता है। जब ऑर्थो पे करेगा वहाँ से H+ बाहर आएगा, वो बॉन्ड बनेगा Cl के साथ में, बनेगा HCl, और CH3CO एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा ऑर्थो पोजिशन पे। अकॉर्डिंग विल गेट 2-methoxyacetophenone, ये भी इसका आईपैक कॉमन नेम है।
अदर इसका नाम आईपैक नाम था एस्टोफिनोन का भी, इसलिए कीटोन है क्योंकि यहाँ ये नहीं माना जाएगा फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप यहाँ कीटोन ग्रुप है, दिस इज RCOR, तो ये कीटो ग्रुप है। तो अब चूंकि इस कीटो ग्रुप के एक तरफ तो CH3, दूसरी तरफ यहाँ से बेंजीन रिंग भी है, तो इसका एस्टोफिनोन इसका नाम है, कॉमन नेम। और 2 पे इसके क्या है, मिथॉक्सी ग्रुप है, जो पहले था इसका ईथर्स का था, तो नाम बन गया दिस इज 2 मिथाइल एस्टोफिनोन। अब ये माइनर प्रोडक्ट बन जाता है, मेजर के बन, चूंकि मैंने आपको बोला कि देयर इज अ टर्म कॉल्ड स्टीरिक हिंड्रेंस होती है। तो स्टीरिक हिंड्रेंस मीन जब ऑलरेडी एक बल्कि ग्रुप है तो और एक ग्रुप जो हो यहाँ नहीं क्योंकि प्रेफर करके दूर पोजीशन पे आना। अब चूंकि यहाँ पे ऑप्शन है कि ऑर्थो के बजाय पैरा पे जाएगा, तो इसलिए यहाँ पैरा प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है, दिस इज़ 4 मिथॉक्सी एस्टोफिनोन, जैसे मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो ये कम मकदार में बनता है, यहाँ मेजर माइनर से मकसद यही है, ये बनता है बहुत कंसनट्रेशन, ये बनता है कम मकदार में। और यहाँ पे अल्कलाइश में भी यही हाल है, ऑर्थो वाला प्रोडक्ट जो वो माइनर बनता है, कम प्रोडक्ट बनता है, और जो पैरा वाला पैरा पोजीशन पे है, तो पैरा पोजीशन पे जो प्रोडक्ट बनता है वो मेजर प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि मेनली वही प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस लीस्ट होती है, क्योंकि देखो आप वन और अपोजिट एंड्स पे हैं, बीच में बहुत गैप है। तो ये वाले प्रोडक्ट जो हैं जहाँ स्टीरिक हिंड्रेंस कम होती है, वो फेवर करते हैं कि ऐसा प्रोडक्ट बने जहाँ पे कम स्टीरिक हिंड्रेंस हो, कम रिपल्शन हो। तो पैरा आइसोमर पे रिपल्शन कम होती है और ऑर्थो आइसोमर पे रिपल्शन ज़्यादा होती है, इसलिए ये इनकमिंग ग्रुप जो है विद डिफ़िकल्टी जाता है ऑर्थो पोजिशन पे, लेकिन विद एड ईज जाता है किस पे, पैरा पोजिशन पे। विद दिस वी कंप्लीट डिस्कशंस ऑन द केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर्स। इसके साथ हमारा जो ईथर की अल्कोहल्स, फिनोल्स, इथोर्स का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे रिगार्डिंग अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। टिल देन अल्लाह हाफिज़।